तो एक वो है यहाँ नेता एक पार्टी में, जिनको बीमारी है, वो छात्र नेता थे 1974 के आंदोलन में। 1974 के आंदोलन में वो छात्र नेता थे। अभी भी 1974 से आज कितना साल हो गया? 26 और 23, 49 साल हो गया ना। 50 साल 49 साल में भी उन छात्र नेता से आगे बढ़ के नहीं। आज जिस दिन अखबार में उनका फोटो आए, वो बयान अगर नहीं छपा तो उस दिन भर उनको खाना नहीं मिलता। तो वो बयानवीर नेता है। और आजकल तो दूसरे कारण से बयान दे रहे हैं। अब सारी व्यवस्था है, मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था की है, लेकिन कुछ लोग हैं ये। इस बार भी जो आप सबको मालूम है, नगर निकाय का चुनाव हो रहा था, और नगर निकाय का चुनाव जब हो रहा था तो बीच चुनाव में कुछ लोग पर्दे के पीछे से खड़ा होकर इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ न्यायालय में लड़ाई लड़वाने का काम किया। उसका आरक्षण खत्म हो, इसकी व्यवस्था में लोग लगे हुए थे। राजनीति करना हो, राजनीति जरूर करिए। राजनीति करिए तो राजनीति की तरह करिए। राजनीति का मतलब ये कदापि नहीं होता है कि आप समाज में जो सामाजिक न्याय के आधार पर मुख्यमंत्री जी ने जो हिस्सेदारी दी है, उस हिस्सेदारी पर कुठाराघात करें। लेकिन खैर, ये नीतीश कुमार जी का राज है। उनका दृढ़ संकल्प था कि अगर नगर निकाय का चुनाव होगा तो आरक्षण व्यवस्था के साथ होगा। और कुछ लोग थे, जब नगर निकाय का चुनाव स्थगित हो गया हाईकोर्ट के द्वारा, तो बयान देना शुरू किया। लंबा चौड़ा बयान दे रहे थे। मुख्यमंत्री ने सही नहीं किया, नगर निकाय का चुनाव कर दिया। बताइए, इतने लोगों का पैसा लग गया, सब लोग चुनाव प्रचार कर लिए, सब लोग नॉमिनेशन कर दिए, इतना खर्चा हो गया, सब बर्बाद हो गया। और जब वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसी व्यवस्था पर जब चुनाव करवाया, उसी नामांकन पर जब चुनाव करवाया, तो अब कहने लगे कि फिर नामांकन नहीं करा रहे हैं, पुराने व्यवस्था से नामांकन करा रहे हैं। अरे क्या करते हो भैया? तो एक वो है यहाँ नेता एक पार्टी में, जिनको बीमारी है, वो छात्र नेता थे 1974 के आंदोलन में। 1974 के आंदोलन में वो छात्र नेता थे। अभी भी 1974 से आज कितना साल हो गया? 26 और 23, 49 साल हो गया ना। 49 साल में भी उन छात्र नेता से आगे बढ़ के नहीं। वो छात्र नेता है, रोज उनका आदत है। पहले से भी हम लोग जानते हैं उनको, हम लोग के साथ भी रहे, सहयोगी रहे, मित्र रहे। वो अखबार रोज सुबह उठ के पढ़ते हैं। आज जिस दिन अखबार में उनका फोटो आए, वो बयान अगर नहीं छपा तो उस दिन भर उनको खाना नहीं मिलता। तो वो बयानवीर नेता है। और आजकल तो दूसरे कारण से बयान दे रहे हैं। आजकल बयान दे रहे हैं कि कहीं उनकी पार्टी के आका कहीं खुश हो गए, कुछ दे दिए, क्योंकि अभी उन पर खतरा मंडरा रहा। लेकिन मुख्यमंत्री जी के भी मित्र रहे हैं, हम लोग के नेता के भी मित्र रहे हैं। हम लोग बराबर उनको शुभकामना देते रहते हैं कि आपको जितना बोलना है खिलाफ बोलते रहिए। कहीं बोलते बोलते कुछ अगर मिल गया आपको, तो आपको हम लोग की शुभकामना है, जरूर आप बनेंगे। लेकिन हैं ऐसे लोग आज भी देख रहे हैं। आज भी उनका या कल कोई ट्वीट देखे कि मुख्यमंत्री जी अभी जहाँ जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, या कल महाराष्ट्र जाएंगे, तो सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं। भैया, आपको पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीतिक काम में 1 रुपया सरकार का खर्च नहीं करते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करते हैं। और नीतीश कुमार जी जहां भी जा रहे हैं, वो पार्टी की तरफ से जा रहे हैं, और पार्टी उनकी व्यवस्था कर रही है, और वो यात्रा कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ बयान? यही होता है ना, बयान देना है, कुछ बयान देना है, छपने के लिए बयान देना है, तो छपने के लिए बयान देना है तो देते रहिए।
कहीं आपके आका खुश हो के आपको कुछ बना दे। और इनका आका का भी डमाडोल चल रहा है। कर्नाटक का चुनाव हो गया, आज ही है कर्नाटक का चुनाव हो रहा है। 13 तारीख को गिनती होगा, उनको पता चल जाएगा कि कहाँ जाए। आज उनके कई नेता का बयान देखे अखबार कि कर्नाटक के भारी बहुमत से जीत रहे। 2015 में बिहार में चुनाव हुआ, महागठबंधन था, उनके नेता कह रहे थे कि जिस दिन गिनती होगा उस दिन 9:30 बजे, एकदम ज्योतिष की तरह, एस्ट्रोलॉजर की तरह बयान दे रहे थे कि जिस दिन गिनती होगा 9:30 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजभवन जाएंगे, 10:30 बजे इस्तीफा सौंपेंगे, 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में बनेगी। और जब गिनती में 10 बजे के बाद हो गया तो उनका पार्टी की दफ्तर में ताला उड़ा लगा के गायब हो गया। तो वही होंगे ज्योतिष। कर्नाटक का चुनाव भी 3 दिन के बाद 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, उनको पता चल जाएगा कि कितना पूरी तरह वहाँ भी हुआ। वही बिहार के चुनाव में 2015 में इस देश के प्रधानमंत्री ने 43 आम सभा की और सीट आया 52। और अभी कर्नाटक में भी वही कर रहे हैं। कर्नाटक के गांव-गांव में, गली-गली में उनके सरकार, जो उनकी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसके भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में। लेकिन उनका बयान तो देखिए, 6 महीने का पहले का बयान निकाल के देख लीजिए। सारे विरोधी दल जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब एक हो रहे हैं। और कर्नाटक में जो इनकी सरकार थी वो इस देश की सबसे भ्रष्टतम सरकार थी, सबसे भ्रष्टतम सरकार। उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब उसको दबाने के लिए क्या कर रहे हैं? धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं पूरे कर्नाटक में। पूरे कर्नाटक में चुनाव प्रचार में देख लीजिए, खाली धार्मिक प्रचार। गोदी मीडिया जो है, इस देश की जो गोदी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास करके, उस पर कभी भरोसा मत करिएगा। आप लोग को भी हम कह रहे हैं, तो देखिएगा उसमें सिनेमा उनेमा कुछ देता है मनोरंजन के लिए, वो सब देखिएगा। न्यूज व्यूज के चक्कर में मत पड़िएगा। वो सब सुबह से शाम तक जो धार्मिक उन्माद फैलाने का काम है, वही धार्मिक उन्माद फैलाने में उनके सहयोगी हैं, उनको सहयोग करते हैं। इस देश को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। कर्नाटक की जनता में कोई असर नहीं हुआ। तो अभी गोदी मीडिया वालों को भी कहेंगे, सलाह देंगे कि भाई आप कितनों प्रचार करिएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 2015 के चुनाव में जब बिहार में चुनाव हो रहा था, जिसकी चर्चा हमने की, सारे देश की मीडिया, सारा सर्वे नीतीश कुमार जी को हरा दिया, जितना सर्वे। और 7 बजे से कुछ वही गोदी मीडिया सुबह से प्रचार शुरू कर दिया। 8 बजे से गिनती शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी आगे, भारतीय जनता पार्टी आगे। पड़ाका उड़ाका भी यहाँ छूट गया था भाजपा कार्यालय में। और 9 बजे के बाद जितने विश्लेषक होते हैं ना गोदी मीडिया के, जो टाई लगा के सूट उट पहन के आ जाते हैं, स्टूडियो में बैठ जाते हैं। हम लोग तो कह ही रहे यही होना ही था। और 9:30 बजे के बाद जब गिनती में उल्टे जब साफ हुए तो सब टाई को खोल के टांग दिया और गायब हो गया। और वही गोदी मीडिया जो है उल्टा में चला गया। इसलिए गोदी मीडिया का एक काम ही, जब मीडिया एक समय था 1974 के आंदोलन में, मीडिया एक समय था जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता। और चौथा स्तंभ इसलिए माना जाता था कि वो निष्पक्ष था, निर्भीक था। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ डगमगा गया। आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में क्रैक हो गया। वो आजकल केंद्र की सरकार का जो एजेंडा है, उस एजेंडा के में लगे हुए हैं, उसमें पूर्ण सहयोग उनको प्रदान कर रहे हैं। तो खैर प्रदान करते रहिए, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता है। जनता कभी गोदी मीडिया को, आजकल जनता भी समझ गई है कि गोदी मीडिया का काम क्या है।